नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं बिहार के सभी 38 जिलों की आज की ताज़ा और महत्वपूर्ण खबरों को। उससे पहले वीडियो को लाइक कमेंट ज़रूर करें और साथ ही ये भी बताएं कि आप इस वीडियो को किस जिले या गांव से देख रहे हैं। किसानों, युवाओं और महिलाओं के लिए बड़े ऐलान। सेवा तीर्थ में शिफ्ट होते ही पीएम मोदी का एक्शन में। प्रधानमंत्री मोदी ने सेवा तीर्थ में शिफ्ट होने के बाद महिलाओं, युवाओं और कमजोर नागरिकों के लिए महत्वपूर्ण फैसले लिए। इनमें पीएम राहत स्कीम के तहत दुर्घटना पीड़ितों को 1.5 लाख तक कैशलेस इलाज, लखपति दीदियों का लक्ष्य 6 करोड़ करना, कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड को 2 लाख करोड़ बढ़ाना और स्टार्टअप इंडिया फंड ऑफ फंड्स 2.0 के लिए 10,000 करोड़ का कॉर्पस शामिल है। बिहार की महिलाओं के खाते में होली के बाद आएंगे 20-20 हजार रुपए। बिहार सरकार ने महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत दूसरी किश्त जारी करने की तैयारी पूरी कर ली है। योजना के तहत जिन महिलाओं को नवंबर में पहली किश्त के रूप में 10-10 हजार रुपए मिल चुके हैं, उन्हें अब मार्च के अंतिम सप्ताह तक दूसरी किश्त के तहत 20,000 रुपए सीधे उनके बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से भेजे जाएंगे। हालांकि इस राशि के साथ महिला उद्यमियों को स्वयं 5,000 रुपए का योगदान करना होगा ताकि कुल राशि से उनका रोजगार और व्यवसाय आगे बढ़ सके। महिला शिक्षकों के लिए खुशखबरी। सुनील कुमार ने बदल दिया नियम, अब छुट्टी में भी सैलरी। बिहार विधान परिषद में महिला शिक्षकों से जुड़े अहम मुद्दों पर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब महिला शिक्षकों को मातृत्व अवकाश के दौरान ही हर महीने नियमित वेतन मिलेगा, जबकि पहले भुगतान अवकाश समाप्त होने के बाद किया जाता था। सरकार ने नियम में बदलाव कर ये व्यवस्था लागू की है। साथ ही चिकित्सा अवकाश और अन्य देय भुगतान भी जारी रहेंगे। इस निर्णय को महिला शिक्षकों के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है। बिहार के 5 जिलों में कैंसर पीड़ितों को 65.40 करोड़ की सहायता। विधानसभा में सरकार का खुलासा। बिहार विधानसभा में बताया गया कि सीमांचल के 5 जिलों में जनवरी 2020 से दिसंबर 2026 तक 9,648 कैंसर मरीजों को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से 65.40 करोड़ रुपए की मदद मिली। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने ये जानकारी दी। सरकार ने कैंसर जांच, डे केयर सेंटर और कीमोथेरेपी जैसी सुविधाएं भी बढ़ाई हैं। भूजल में आर्सेनिक यूरेनियम पर शोध के लिए कोर ग्रुप भी गठित किया गया है। डेंटल कॉलेज छात्रों को बड़ा झटका। नीतीश सरकार इन्हें नहीं देगी डोमिसाइल का लाभ। डेंटल कॉलेज के छात्रों को सरकार ने बड़ा झटका दे दिया है। सरकार ने डेंटल छात्रों की डोमिसाइल लागू करने की मांग को लेकर स्थिति साफ कर दी है। औषधीय पौधे में ढूंढा जाएगा कैंसर का उपचार। वाटिका पर 30 करोड़ खर्च करेगी बिहार सरकार। भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में सूबे की पहली हर्बल वाटिका बनेगी। इसमें 100 से अधिक औषधीय पौधे लगाए जाएंगे। इसका उद्देश्य आयुर्वेद और एलोपैथी के संबंधों पर शोध करना है, खासकर कैंसर और हृदय रोग जैसी गंभीर बीमारियों के उपचार की संभावनाएं तलाशना। बीएयू के सहयोग से 40 डिसमिल जमीन पर बनने वाली इस वाटिका पर सरकार 30 करोड़ रुपए खर्च करेगी। फार्माकोलॉजी विभाग इसकी देखरेख करेगा। बिहार में जमीन रजिस्ट्री के नियम हुए सख्त। अब इस दस्तावेज के बिना नहीं खरीद सकेंगे जमीन। नीतीश सरकार का ऐलान। नई व्यवस्था के तहत रजिस्ट्री के समय पैन नंबर दर्ज करना जरूरी होगा। यदि किसी व्यक्ति के पास पैन कार्ड नहीं है तो उसे वैकल्पिक घोषणा पत्र देना होगा, जिसकी जानकारी संबंधित विभागों तक पहुंचाई जाएगी। इससे संपत्ति से जुड़े लेन देन सीधे वित्तीय रिकॉर्ड से जुड़ जाएंगे और हर बड़ी डील का डिजिटल ट्रैक तैयार होगा। राशन कार्डधारी रडार पर। अब नहीं चलेगा फ्री राशन का खेल, होगा एक्शन। गया जिले में 1.98 लाख संदिग्ध राशन कार्डधारियों पर सख्त कार्रवाई की तैयारी है। आयकरदाता, 4 पहिया वाहन मालिक या पीएम किसान योजना के लाभार्थी अब मुफ्त राशन नहीं ले पाएंगे। इन कार्डों की पंचायत और वार्ड स्तर पर जांच शुरू हो गई है। जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने अपात्र लोगों से स्वेच्छा से कार्ड रद्द कराने की अपील की है, अन्यथा कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी है। भागलपुर में 480 घंटे की ट्रेनिंग करके युवा करेंगे प्लास्टिक उद्योग में नौकरी। 10वीं पास है योग्यता। बिहार महादलित विकास मिशन और सीपेट भागलपुर युवाओं को प्लास्टिक उद्योग में निःशुल्क कौशल प्रशिक्षण दे रहे हैं। 10वीं पास 18 से 28 वर्ष के युवा 480 या 600 घंटे की ट्रेनिंग लेकर असिस्टेंट मशीन ऑपरेटर जैसे पदों पर नौकरी पा सकेंगे। बेगूसराय में हरल के सहयोग से भी प्रशिक्षण होगा। इसका लक्ष्य 100% रोजगार सुनिश्चित करना है। भूमि दखल कब्जा प्रमाण को लेकर बिहार सरकार का बड़ा फैसला। स्पेशल केस में मिलेगी ऑफलाइन एलपीसी। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने विशेष मामलों में ऑफलाइन भूमि दखल कब्जा प्रमाण एलपीसी जारी करने की सुविधा 31 अक्टूबर तक बढ़ा दी है। ये सुविधा भू अर्जन जैसे मामलों के लिए है, जबकि अन्य मामलों में ऑनलाइन एलपीसी ही मान्य होगा। किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम में होने जा रहे बड़े बदलाव। मिलेंगे क्या क्या फायदे?
आरबीआई ने किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी योजना में बदलाव के लिए मसौदा निर्देश जारी किए हैं। इसका उद्देश्य कवरेज बढ़ाना, संचालन को सरल बनाना और कृषि क्षेत्र की उभरती जरूरतों को पूरा करना है। प्रस्तावों में फसल के मौसम के अनुसार ऋण अवधि का मानकीकरण, ड्रॉइंग सीमा को वास्तविक लागत से जोड़ना और मिट्टी परीक्षण और जैविक खेती के खर्चों को शामिल करना शामिल है। सुपौल में शिक्षा विभाग की बड़ी कार्रवाई, एक झटके में 39 प्राइवेट स्कूलों की मान्यता रद्द। सुपौल में शिक्षा विभाग ने आरटीई मानदंडों का उल्लंघन करने और बच्चों का अपार जनरेट न करने पर 39 निजी स्कूलों की मान्यता रद्द कर दी है। इनमें बसंतपुर के सर्वाधिक 7 स्कूल शामिल हैं। कई स्कूलों ने कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए इनटेक कैपेसिटी भी नहीं दी थी। विभाग ने लगभग 3 दर्जन अन्य स्कूलों को भी रडार पर रखा है। बिहार के 60 साल पुराने बराज अब भी दुरुस्त, विधान परिषद में मंत्री विजय चौधरी ने दी जानकारी। जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी ने विधान परिषद में बताया कि बिहार के तीनों प्रमुख बराज वीरपुर, वाल्मीकि नगर और इंद्रपुरी 60 साल पुराने होने के बावजूद दुरुस्त है और स्ट्रक्चरल ऑडिट में पास हो गए हैं। उन्होंने नहरों में सिंचाई के लिए वर्षा जल संचयन की योजना भी बताई। सिमरिया धाम में पौड़ी निर्माण पर अभी विचार नहीं है। सभापति ने पटना एम्स के पास से कचरा हटाने का निर्देश दिया, जिसे हटा दिया गया है। बिहार बजट, जल संसाधन विभाग को 7,127 करोड़ रुपए का आवंटन, 5.35 लाख हेक्टेयर में सिंचाई सुविधाओं का पुनर्स्थापन लक्ष्य। बिहार बजट में जल संसाधन विभाग को 7,127 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। विभाग का लक्ष्य 5.35 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधाओं को बहाल करना है, जिस पर 689 करोड़ रुपए खर्च होंगे। ये कार्य 7 निश्चय 3 के तहत होगा। विभाग बाढ़ नियंत्रण और कोसी मेची नदी जोड़ जैसी बड़ी परियोजनाओं पर भी काम कर रहा है, जिसमें ढेंग, कटौझा और तैयबपुर में नए बराज का निर्माण शामिल है। खुशखबरी, आर्मी अग्निवीर भर्ती की आयु में मिली छूट, आवेदन शुरू। इंडियन आर्मी अग्निवीर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 13 फरवरी से शुरू हो गई है। इच्छुक व योग्य युवा इंडियन आर्मी भर्ती की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके अलावा अग्निवीर भर्ती की अधिकतम आयु सीमा में 1 साल की छूट दी गई है, यानी अब 17.5 से 22 वर्ष तक के युवा इसमें आवेदन कर सकते हैं। आपको बता दें कि बीते कई दिनों से सोशल मीडिया पर अग्निवीर भर्ती की अधिकतम आयु सीमा 2 वर्ष बढ़ाकर 23 साल करने के लिए जबरदस्त आंदोलन चल रहा था। अब सरकार ने मांग कुछ हद तक मानते हुए इसमें 1 साल की छूट दी है। इंडियन आर्मी अग्निवीर भर्ती 2026 के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 1 अप्रैल 2026 है। लिखित परीक्षा का आयोजन 1 जून 2026 से 15 जून 2026 तक होगा। सस्ता होगा एक्सप्रेसवे का सफर, सरकार का बड़ा फैसला। 15 फरवरी से लागू नए टोल नियमों से यात्रियों की होगी बल्ले बल्ले। देश भर में तेज रफ्तार और आरामदायक यात्रा का सपना देखने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है। केंद्र सरकार ने आंशिक रूप से चालू नेशनल एक्सप्रेसवे पर टोल वसूली के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब अगर कोई एक्सप्रेसवे पूरी लंबाई में चालू नहीं है तो यात्रियों से सिर्फ चालू हिस्से के हिसाब से और कम दर पर ही टोल लिया जाएगा। ये नया नियम 15 फरवरी 2026 से लागू होगा। ध्वनि प्रदूषण कम करने के लिए बिहार सरकार ने प्रेशर हॉर्न और हूटर पर प्रतिबंध लागू किया। एक आधिकारिक बयान के अनुसार बिहार परिवहन विभाग ने राज्य भर के अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं कि प्रेशर हॉर्न और हूटर से सुसज्जित वाहनों के खिलाफ कार्रवाई करें। विभाग इन एक्सेसरीज की बिक्री पर भी प्रतिबंध लगा रहा है। परिवहन मंत्री श्रवण कुमार ने इस बात पर प्रकाश डाला कि मौजूदा नियम सभी ध्वनि प्रणालियों, जिनमें वाहन हॉर्न भी शामिल हैं, पर लागू होते हैं। बिहार के 514 खिलाड़ियों को मिलेगी स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप, 18 खिलाड़ियों को मिलेंगे 20 लाख रुपए। बिहार सरकार द्वारा खेल स्कॉलरशिप के लिए खिलाड़ियों से आवेदन मांगे गए थे। अब इन खिलाड़ियों का चयन कर लिया गया है। उत्कर्ष, सक्षम और प्रेरणा छात्रवृत्ति योजना के तहत 514 खिलाड़ियों का चयन हुआ है। बिहार में 5,000 करोड़ का निवेश करेगी श्याम स्टील, इस जिले में लगेगा 10 लाख टन का कारखाना। दिलीप जायसवाल ने कहा कि ये निवेश हमारी नीतियों और उद्योग विभाग की कार्यकुशलता पर औद्योगिक जगत के अटूट भरोसे का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि इससे रोजगार का भी सृजन होगा। बिहार में फाइलेरिया उन्मूलन अभियान ने पकड़ी रफ्तार, 1 करोड़ 20 लाख से अधिक लोगों ने ली दवा। बिहार में फाइलेरिया उन्मूलन अभियान ने गति पकड़ी है, जिसके तहत अब तक 1 करोड़ 20 लाख से अधिक लोगों ने दवा का सेवन किया है। 10 से 27 फरवरी तक चलने वाले इस राज्यव्यापी अभियान में 40,000 से अधिक शिविर लगाए गए हैं। स्वास्थ्यकर्मी आइवरमेक्टिन, एल्बेंडाजोल और डीईसी की खुराक अपनी देखरेख में खिला रहे हैं, जिसका उद्देश्य राज्य को फाइलेरिया मुक्त बनाना है। हम अल्लाह के सिवा किसी की पूजा नहीं करते। बेंगलुरु के चीफ इमाम को वंदे मातरम पर ऐतराज, सरकार से आदेश वापसी की मांग। मौलाना ने कहा, आप जानते हैं कि हम अल्लाह के अलावा किसी और की पूजा नहीं कर सकते हैं। ऐसे में हमारे लिए इसे गाना सही नहीं है। हमारे हिंदू भाई इसे गा सकते हैं, हमें इस पर कोई ऐतराज नहीं है,
लेकिन हम मुसलमान इसे नहीं पढ़ सकते हैं, इसलिए हम सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो ये ऑर्डर वापस लें। बिहार में कर्नाटक की निरानी शुगर्स ने सासामूसा मिल शुरू करने में दिखाई दिलचस्पी। बिहार सरकार ने गोपालगंज जिले में सासामूसा शुगर मिल को फिर से शुरू करने की कोशिशें तेज कर दी हैं। सीनियर अधिकारी एडमिनिस्ट्रेटिव, टेक्निकल और फाइनेंशियल रुकावटों का रिव्यू कर रहे हैं, जिनकी वजह से इसे फिर से खोलने में देरी हुई है। पटना एक्सप्रेस में प्रकाशित खबर के अनुसार कर्नाटक की निरानी शुगर्स ने सासामूसा मिल शुरू करने में दिलचस्पी दिखाई है। अगर ये मिल फिर से शुरू होती है तो इससे इलाके के हजारों किसानों को फायदा होगा, साथ ही रोजगार के नए अवसर भी खुलेंगे। बिहार में सरकारी जमीन की रिकवरी तेज, लैंड बैंक निर्माण को सर्वोच्च प्राथमिकता। बिहार सरकार ने अवैध कब्जे वाली सरकारी जमीन को मुक्त कराने का अभियान तेज कर दिया है। उच्चतम न्यायालय की टिप्पणी के बाद ये कार्यवाही और सख्त हुई है। सरकार ने शून्य सहिष्णुता नीति अपनाई है, जिसके तहत वाद दायर कर जमीनें वापस ली जाएंगी। इसका उद्देश्य लैंड बैंक बनाना है, जिससे औद्योगिकरण और जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए भूमि उपलब्ध हो सके। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने इसे राज्य की अमूल्य संपत्ति बताया है। चौथी बिहार शिक्षक भर्ती, 11वीं 12वीं में केमिस्ट्री में सबसे अधिक पद, पटना सबसे कठिन। चौथे चरण में शिक्षा विभाग में कुल 45,198 रिक्तियां भेजी हैं। अन्य विभागों को मिलाकर कुल 46,000 रिक्तियों पदों पर बहाली होगी। प्राइमरी स्कूलों में कुल 10,778 पद हैं। इसमें सामान्य विषय 7,184, उर्दू में 3,559 और बांग्ला में 35 रिक्तियां हैं। मिडिल स्कूल में 8,563 शिक्षकों की बहाली होगी। यहां गणित विज्ञान के 2,188 पद सबसे अधिक हैं। हाई स्कूल 9 से 10 और +2 को मिलाकर कुल 25,804 शिक्षकों के पद हैं। ग्रामीण डाक सेवक के पदों पर रजिस्ट्रेशन करने की आज लास्ट डेट, 10वीं पास युवाओं के लिए मौका। ग्रामीण डाक सेवक के पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास कल यानी आज तक का समय है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए कक्षा 10वीं उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। ईस्ट चंपारण की धनौती नदी पर बनेगा वाटर पार्क, मंत्री ने दी मंजूरी, पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा। सुगौली प्रखंड के दक्षिणी सुगांव पंचायत की धनौती नदी में वाटर पार्क विकसित किया जाएगा। विभागीय मंत्री द्वारा पूर्वी चंपारण के डीएम को पत्र भेजने के बाद स्थानीय लोगों में खुशी है। विधायक राजेश कुमार उर्फ बबलू गुप्ता ने विधानसभा में ये प्रस्ताव रखा था। ये वाटर पार्क पर्यटन को बढ़ावा देगा, जिससे क्षेत्र का विकास होगा। बिहार विधान परिषद में राबड़ी देवी ने महिला शिक्षकों को गृह जिले में पोस्टिंग की मांग उठाई। उन्होंने बताया कि दूर दराज पोस्टिंग से महिला शिक्षकों को पारिवारिक और सामाजिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। शिक्षा मंत्री ने इस पर विचार करने का आश्वासन दिया, लेकिन विपक्ष पूरी तरह संतुष्ट नहीं हुआ। राबड़ी देवी ने अपराध और सम्राट चौधरी के बयान पर भी सरकार को घेरा। भारत बांग्लादेश के बीच ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध, पीएम मोदी ने तारिक रहमान से की फोन पर बातचीत। पीएम मोदी ने तारिक रहमान को बांग्लादेश चुनाव में उनकी शानदार जीत पर बधाई दी। फोन पर हुई बातचीत में पीएम ने दोनों देशों के गहरे ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों पर जोर दिया। मोदी ने बांग्लादेश के लोगों की शांति, प्रगति और समृद्धि के लिए भारत की निरंतर प्रतिबद्धता को दोहराया। साथ ही रहमान को उनके प्रयासों के लिए शुभकामनाएं और समर्थन भी दिया। तीनों मामलों में सांसद पप्पू यादव को मिली जमानत, समर्थकों में उत्साह। पटना की एमपी एमएलए विशेष अदालत ने पप्पू यादव को उनके खिलाफ दर्ज तीनों मामलों में जमानत दे दी है। बचाव पक्ष की दलीलों के बाद अदालत ने यह फैसला सुनाया, जिससे उनके समर्थकों में उत्साह है। अभियोजन पक्ष ने जमानत का विरोध किया था। अब पप्पू यादव की न्यायिक हिरासत से रिहाई की प्रक्रिया शुरू हो गई है और राजनीतिक गलियारों में उनकी सक्रियता बढ़ने की उम्मीद है। नीट छात्रा रेप मौत केस दर्ज करते ही एक्शन में सीबीआई, एसआईटी और आईओ सचिवालय एसडीपीओ केस डायरी लेकर सीबीआई ऑफिस पहुंचे। समीक्षा के बाद एजेंसी शुरू करेगी जांच। नीट छात्रा रेप मौत मामले में सीबीआई ने केस दर्ज करते ही जांच शुरू कर दी है। गुरुवार को एजेंसी ने पटना एसएसपी को पत्र लिखकर केस डायरी, सीसीटीवी फुटेज, अब तक की जांच रिपोर्ट और सभी संबंधित दस्तावेज और सबूत मांगे हैं। चांदी 2 दिन में 24,000 रुपए सस्ती हुई। 1 किलो चांदी 2,42,000 पर आई। सोना आज 2,885 रुपए गिरकर 1,52,765 रुपए प्रति 10 ग्राम हुआ है। सोने चांदी के दाम में आज लगातार दूसरे दिन गिरावट है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 1 किलो चांदी की कीमत 16,700 रुपए कम होकर 2,42,433 रुपए पर आ गई है। इससे पहले ये 2,59,133 रुपए किलो थी।
वहीं आज 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत 2,885 रुपए गिरकर 1,52,765 रुपए प्रति 10 ग्राम हुई है। इससे पहले ये 1,55,650 रुपए प्रति 10 ग्राम था। बिहार में दिन में पछुआ की रफ्तार धीमी होने से अब सूरज की धूप भी दिन में लोगों को हल्की गर्मी का एहसास करा रहा है। मौसम विभाग ने अभी आगे कुछ दिनों तक मौसम के शुष्क बने रहने का अनुमान जताया है। हाँ तो दोस्तों, बिहार की खबरों में आज इतना ही। और अधिक खबरें जानने के लिए आप जुड़े रहिए बिहार न्यूज 92 के साथ।